बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और इसमें आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.4 का लास्ट लेक्चर होगा। आज हम 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इसके कंप्लीट जो 3 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारे पास कंसेप्ट है बेटा वो है ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो रोज़, कि ज़ीरो रोज़ कौन सी होती हैं और नॉन ज़ीरो रोज़ कौन सी होती हैं। इसके डेफिनेशन मैंने बिल्कुल आसान करके लिख दी है। ए ज़ीरो रो इज़ अ रो हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, कि ज़ीरो रो एक ऐसी रो होती है जिसके तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो, यानी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। एंड अ नॉन ज़ीरो इज़ अ रो दैट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो रो ऐसी रो होती है जिसका कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो। अब इसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है। इसके हमारे पास इसके अंदर 3 रोज़ हैं, 0 0 0 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, 0 1 0 ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, और 10 -2 0 ये थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए हमारे पास ज़ीरो रो ऐसी रो होती है जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल हों। तो फर्स्ट जो हमारे पास है इसके तमाम एलिमेंट्स बेटा ज़ीरो हैं, इसलिए इसको ज़ीरो रो कहेंगे। और सेकंड जो रो है इसका पहला और तीसरा एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो है और सेकंड एलिमेंट 1 है, इसलिए ये नॉन ज़ीरो रो हो गई। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड रो है इसके पहले 2 एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, यानी पहला एलिमेंट 10 है, दूसरा -2 है, इसलिए ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ हो गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है बेटा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, कि जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद इस कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई हो और हमें कहा गया हो कि इसका रैंक फाइंड आउट करें, तो हमने बेटा उसके ऊपर रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से क्या मुराद है कि पहला एलिमेंट 1 हो और फिर उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो, फिर सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट वो 1 हो और उसके ऊपर और नीचे एलिमेंट 0 हो, एंड सो ऑन। ठीक हो गया बेटा? तो ऐसी हमारे पास फॉर्म को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रो ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म कर लिया है। यहाँ पर बेटा एक बात का आपने ध्यान रखना है, रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त अगर यहाँ पर 1 हमने लेके आना है, यहाँ पर 1 लाने के लिए अगर उससे नीचे जो हमारे पास रोज़ हैं उनके तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए तो इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना, ये रो ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? समझ आ गई बात? यानी कि लाजमी नहीं यहाँ पर आप 1 लेके आए, लेकिन यहाँ पर अगर हमने 1 लेके आना हुआ तो उसको लाने के लिए जो हम रो ऑपरेशन करेंगे तो उसको अप्लाई करने के बाद अगर यहाँ पर 0 0 0 आ जाए तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं, हमारी प्रोसेसिंग बिल्कुल ठीक परफॉर्म हुई है। अब यहाँ देखिए हमारे पास इसका रैंक फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इसके अंदर कितनी है? 2। ये देखें ये भी फर्स्ट जो रो है ये भी नॉन ज़ीरो रो है और सेकंड रो जो है ये भी बेटा नॉन ज़ीरो रो है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आर 2, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़, तो मैट्रिक्स ए का रैंक हमारे पास बेटा क्या होगा? 2 होगा। ये हमारे पास थर्ड जो है ये 0 रो है, इसलिए इसको हमने छोड़ देना है। अगर बिलफर्ज यहाँ पर भी 0 होता तो फिर इसका रैंक क्या होता? 1 होता। ठीक हो क्या बेटा? तो ये एक बात आपने ध्यान के अंदर रखनी है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी जो रैंक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आगे क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। तो ये 2 कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो रोज़, और नंबर 2 हमारे पास आ गया रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है कि फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमारे पास जो मैट्रिसेस दी गई हैं इनके रैंक्स को हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ये 3/4 की एक मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। अब इसके रैंक को हमने फाइंड आउट करना है रो ऑपरेशंस को परफॉर्म
सबसे पहले करते हैं। इसका सोल्यूशन है, इस मैट्रिक्स को हमने ए के बराबर लेट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा 1 है, यहाँ पर 1 मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, 1 से नीचे तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने 0 करना होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको हम 0 कर लें तो उसको 0 करने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, यानी रो 1 को हम 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। आसान तरीका, समझ लगी बात। इसको जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 फिर 2 -2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी इसको जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो -3 + 3 कर लें या 3 - 3 कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो क्या बेटा। अब इसको करने का आसान तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, R2 - 2R1, ये -2R1 की हमने प्रोसेसिंग करनी है। अब इसको हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा -2, ये मैंने यहां पर पेंसिल से लिख दिया। फिर -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2। इसी तरीके से 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इसी तरीके से जब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब ये -2R1 ये वाला आंसर आ गया है जो मैंने पेंसिल से लिखा है, यानी -2 2 -4 -2। अब इसकी प्रोसेसिंग कर ले। R2 - 2R1, R2 हमारे पास क्या है 2, 2 - 2 क्या आ गया हमारे पास 0, फिर -6 + 2 क्या आ गया हमारे पास -4, फिर हमारे पास बेटा आ गया 5 - 4 आ गया 1, फिर हमारे पास क्या आ गया 1 - 2 -1। उम्मीद है इस कंसेप्ट की आपको बेटा समझ आ गई होगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो गलती का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक हो क्या बेटा। अब इसको अरेज कर दें क्योंकि अब हमने अगला प्रोसेस करना है। ये इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा। अब नेक्स्ट काम बेटा हमने क्या करना है, वो हमने यहां पर 0 लेके आना है। यहां पर 0 लाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए -3R1, अब -3R1 के आंसर को यहां पे लिख दें। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया -3, फिर -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया -6, फिर 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3। अब ये किसका आंसर आया है, -3R1 का। अब हमने यहां पर 0 लाने के लिए R3 - 3R1, अब देखें 3 - 3 क्या आ गया 0। ठीक हो क्या बेटा। फिर 5 + 3 क्या आ गया हमारे पास 8, फिर 4 - 6 के आंसर आ गया -2। इसी तरीके से हमारे पास -3 - 3 के आंसर आ गया -6। ठीक हो गया। तो ये दोनों प्रोसेसिंग यहाँ पर मैंने आपको डिक्लेयर करवा दी, अच्छे तरीके से शो करवा दी। तो इसी तरीके से आपने बेटा इसको करना है और बाद में इसको आपने बेटा इरेज भी कर देना है। अब हमारे पास क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब हमने यहाँ पर 1 लेके आना है। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो एक तरीका तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब हम सेकंड रो या थर्ड रो एंड सो ऑन, अब ये सेकंड रो के ऊपर हमने 1 लेके आना है तो हमने ऊपर वाली रो की तरतीब को नहीं छेड़ना। तरतीब से छेड़ने से मुराद क्या है कि आपके जहन के अंदर शायद ये हो कि यहाँ पर 1 लाने के लिए अगर इसको हम -5 से मल्टीप्लाई कर दें, जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और -1 5, 5 - 4 1, यहाँ पर 1 तो बेटा आ जाएगा लेकिन ये तरतीब हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पर 5 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर तो हमने 1 ही रखना है, इसलिए ये तरीका फेल हो गया। तो सिंपली हम यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको -4 से डिवाइड कर देंगे R2 को। वही काम बेटा मैंने यहाँ पर किया, R2 को -4 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए -4 ओवर -4 हमारे पास क्या आ गया 1, ये -1/4 और ये +1/4 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास ये है कि हमने यहां पर 0 लेके आना है और यहां पर 0 लेके आना है। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है -1,
यहाँ पर जीरो लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी R1 प्लस R2। देखिए वही काम बेटा यहाँ पर मैंने किया, R1 प्लस R2। और यहाँ पर जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए R3 माइनस 8 R2, वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, उसके बाद 2 माइनस 1 ओवर 4। जब 2 माइनस 1 ओवर 4 का आप प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास 7 ओवर 4 आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बेटा मैंने करके भी आपको दिखा दिया। ये देखिए 2 माइनस 1 ओवर 4, इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 माइनस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 7 ओवर 4। वही बेटा यहाँ पर लिख दिया 7 ओवर 4। इसी तरीके से 1 प्लस 1 ओवर 4, 1 प्लस 1 ओवर 4 की बेटा जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 ओवर 4। ये देखिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1 प्लस 1 ओवर 4 की प्रोसेसिंग की, 4 एलसीएम लिया, 4 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 4। वही बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर होगी बात। उसके बाद R3 माइनस 8 R2, वो भी मैंने आपको बेटा करके दिखा दिया। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 8 ओवर 4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 8 ओवर 4। इसको हमने -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 ओवर 4। तो -2 प्लस 8 ओवर 4 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने बेटा आपके लिए सॉल्व भी कर लिया ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। -2 प्लस 8 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। -8 प्लस 8 ओवर 4, तो -8 प्लस 8 कैंसिल हो गए बेटा, तो 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। वही 0 बेटा यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा बात। उसके बाद -6 माइनस 8 ओवर 4, इसको जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ओवर 4, तो -6 माइनस 8 ओवर 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 4। वो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व भी करके बता दिया। -6 माइनस 8 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे, -24 माइनस 8 इज इक्वल टू -32 ओवर 4 इज इक्वल टू -8। वही बेटा यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमारे रो ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। अब मैंने यहाँ पर 1 बनाना था, यहाँ पर 1 बनाना था, और यहाँ पर 1 बनाने के लिए बेटा हमारे पास क्या हो गया, और यहाँ पर 0 0 बनाने के साथ ये भी हमारे पास 0 हो गया। इसलिए इसको तो हम 1 बना नहीं सकते। तो ये हमारे पास फाइनल शेप आ गई रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद। इस मैट्रिक्स की फाइनल शेप हमारे पास आ गई। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3। यहाँ पर नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों। देखो इसके अंदर 1, 7 ओवर 4, 5 ओवर 4, ये नॉन जीरो एलिमेंट। सेकंड रो के अंदर बेटा 1, -1 ओवर 4, -1 ओवर 4, 3 नॉन जीरो एलिमेंट। और थर्ड रो के अंदर -8, ये नॉन जीरो एलिमेंट। यानी जो तीनों की तीनों रोज हैं वो नॉन जीरो रोज हैं। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये हमारे पास ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल होता है बेटा वो ये वाला होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से आएंगे हमने इसको 1 बनाना है, और इसके नीचे तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है उसको हमने बेटा 0 करना है। फिर इसको 1 बनाएंगे, और फिर बेटा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट्स को 0 करेंगे। उसके बाद बेटा इसको 1 बनाएंगे और इसके ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट्स को 0 करेंगे। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर बेटा इसको 1 बनाते हुए नीचे तमाम एलिमेंट 0 हो गए तो वही हमारे पास फाइनल फॉर्म होगी। ठीक हो गया, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। अब ये लेट ए है हमारे पास, इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। लेट ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसको ए के बराबर रख लिया। अब देखिए यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही काम मैंने यहाँ पर किया, R2 माइनस 2R1। यहाँ पर 0 बनाने के लिए R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। यहाँ पर 0 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए R4 माइनस 3R1,
बिल्कुल सिंपल, ये हमारे पास बेटा प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या बनाना है, यहाँ पर हमने बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी R2 को डिवाइड कर दिया हमने 3 के साथ, R2 को 3 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया। और 15/3 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। ये पॉइंट भी हमारा बेटा क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 आ गया बेटा, अब यहाँ पर हमने 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। -4 + 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखें R1 + 4R2 वही चीज़ होगी हमारे पास बेटा। और इसी तरीके से यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 - 2R2। और यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 - 1 यानी R4 - R2। देखिए R4 - R2, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 0 0 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फाइनल शेप आ गई, क्योंकि अब इसको तो हम 1 बना नहीं सकते बेटा। अब देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2। नॉन जीरो रोज पहली भी नॉन जीरो रो है और बेटा दूसरी भी नॉन जीरो रो है हमारे पास। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको इस चीज़ की। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, तो नॉन जीरो रोज की तादाद हमारे पास 2 है। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास 2 के बराबर आ गया। जी बेटा, अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। देखिए 1 2 3 4 4 रोज हैं और 1 2 3 4 5 4/5 की बेटा ये मैट्रिक्स है। इतने बड़े क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आमतौर पर आते तो नहीं, लेकिन तैयार तो हमने करना है। जो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। इसके अंदर हमारे पास रो ऑपरेशन को हमने परफॉर्म करना है रैंक मालूम करने के लिए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है बेटा। अगर हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं लंबा चौड़ा काम करूं, हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था कि हम मैट्रिसेस की 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। देखिए R1 इंटरचेंज बाय R2, R1 को R2 से चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने R2 को लिख दिया और बेटा यहाँ पर हमने R1 को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, कितना आसान काम। अब बेटा यहाँ पर हमने 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो ये चीज़ पे अब आपकी ग्रिप हो जानी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को 1 या 0 बनाने के लिए हम क्या प्रोसेसिंग जो हमें रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर बेटा 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पर 0 लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए R2 - 3R1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक मैं आपको करके भी दिखा दूं। देखिए जब हम रो 1 को यानी -3R1 के प्रोसेस को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर बेटा आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा -3 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो 9 और -2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए ये -3R1 का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, R2 - 3R1। R2 क्या, 3 - 3 0, -1 -6 आ गया -7, फिर 3 + 3 आ गया 6, फिर हमारे पास बेटा आ गया 0 + 9 9 और एंड पे बेटा आ गया -1 + 6 के आ गया 5 आ गया। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब ये काम आपने कच्ची पेंसिल से करने के बाद बेटा इसको इरेज कर देना है। ये मैंने इरेज कर दिया। इसी तरीके से बाकी प्रोसेसिंग में बेटा आप कर सकते हो। इसी तरीके से R3 - 2R1 को चेक करें, R4 - 2R1 को चेक करें। अब देखिए यहाँ पर 0 0 0 आ चुका है।
अब बेटा हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है कि यहाँ पर हमने लेके आना है 1, यहाँ क्योंकि ये प्राइमरी डायगोनल बन रहा है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको -7 के साथ हम डिवाइड करेंगे। नो, बड़ा लेंथी काम हो जाएगा, फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, हमारी कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हो जाएगी, गलती के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और आपके मार्क्स कटने के चांस भी बेटा ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए देखें ये 1 है -7, अगर हम रो 2 और रो 4 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। यही देखें R24 इंटरचेंज बाय R4, ये हमारे पास क्या है 01037, ये बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया और रो नंबर जो 2 है रो नंबर 4 की जगह पे मूव कर गई। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, कितनी आसानी के साथ हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए अपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से फिर बाकी अमल यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम वो भी स्टेप मैंने आगे डिटेल के साथ लिख दिए हैं। ये देखिए R3 + R2 और फिर R4 + 7R2। ये देखिए यहाँ पर हमने 0 लाने के लिए क्या करना है, -1 + 1 कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक हो क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल। वही देखिए स्टेप मैंने यहाँ पर परफॉर्म किए हैं, यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या लेके आना है, यहाँ पर 1 लेके आना है। यहाँ पर 1 लाने के लिए सिंपली हम बेटा क्या करेंगे, R3 और R4 को हम इंटरचेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 मौजूद है, रो 3 और रो 4 को इंटरचेंज कर दिया हमने। देखिए रो 3 की जगह पे रो 4 आ गई और रो 4 की जगह पे रो 3 मूव कर गई। अब यहाँ पर 1 आ गया बेटा, देखिए हमारे पास कितनी आसानी से। अब हमने यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे सिंपल, यानी R1 + R3। R1 + R3 हमने किया, -1 + 1 के आगे हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया बेटा। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे R4 - 6R3। ये देखिए R4 - 6R3 हमने किया तो यहाँ पर बेटा -6 आ गया और हमारे पास 6 -6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा देखिए ये हमने टास्क अपना पूरा कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास जो हम मूव कर रहे हैं वो है कि यहाँ पर -19 है, यहाँ पर हमने 1 लेके आना। देखिए ये प्राइमरी डायगोनल ये बन रहा ना। अब सारी हम कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। ये देखिए 1 नीचे सारे एलिमेंट 0, फिर 1 ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट 0, फिर 1 ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट 0, फिर इस -19 की जगह पे हमारे पास 1 आना चाहिए। तो सिंपली बेटा हम क्या करेंगे, इसको -19 के साथ डिवाइड कर देंगे। R4 को -19 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब हमने क्या काम करना है बेटा, यहाँ पर 1 मौजूद, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो ये तरीका अब आपको बेटा पता चल ही गया। देखें ये मैंने 0 बनाने की प्रोसेसिंग कर दी, बिल्कुल सिंपल। अब इसको आपने खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ देखिए 1 आ गया, 0 0 0। अब ये हमारे पास फाइनल ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस की फाइनल टास्क हमारे पास, फाइनल फॉर्म हमारे पास ये वाली आ गई। अब देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज R4। अब कोई भी रो इसके अंदर ऐसी नहीं है जो 0 रो हो। इसके अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद, इसके अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद, इसके अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट बेटा मौजूद हैं और इसके अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 4, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A = 4। और इसके साथ ही हमारी बेटा ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।